नमस्कार, मैं रामनाथ दुबे। आज आप लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विद्यार्थियों को पूरे भारतवर्ष के दो शब्दों में बोलना चाहता हूँ। जैसे आज डॉक्टर राधा कृष्णन जी का आज जन्म दिवस है 5 सितंबर को। प्रति वर्ष हम लोग पूरा हिंदुस्तानी मनाते हैं। तो कोई खास बात जानने के पहले कुछ इनके बारे में, इनका जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में ग्राम सर्वपल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वीर स्वामी वैया थे, माता जी का नाम माँ जो है पतिव्रता धर्मप्राणी थी। तो ये एक महान शिक्षक थे। हम प्रतिवर्ष जो है इनके जन्म दिवस के दिन ही 5 सितंबर को ही इनका जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसका खास कारण क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वो महान आत्मा हैं जिनका जो है विद्वानों ने, एक आर्यभट्ट नाम के एक विद्वान थे जो विक्रमादित्य के राज्य के शिरोमणि थे। मानो वही जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने जन्म पाया हो। ये एक ऐसे मेधावी दार्शनिक विद्वान और अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और एक महान शिक्षक थे। ये जब एक कार्यकाल संभाले तो हमारे भारतवर्ष के इस महान आत्मा को पाकर बहुत सुखी हुए, बहुत उनको आत्मविश्वास हुआ। क्योंकि हमारा देश जब देश की जो है कमान अपने हाथों में लिया तो ये देश आर्थिक दृष्टि से एकदम खोखला हो चुका था। अंग्रेज़ों ने सर्वनाश कर दिया था यहाँ की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और आर्थिक दशा सबको खोखला कर दिया था। तो ये इनके जो तेजस्वी चेहरा ने कभी कोई भाप नहीं पाया, इनका तेजस्वी चेहरा कभी निस्वर्ण नहीं हुआ। क्योंकि एक महान विद्वान के हाथों या इस देश का भार, देश का जो है कमान उनके हाथों में सौंप कर हम पूरा भारतवासी बहुत ही निश्चित और प्रसन्न हुए। तो एक प्रकार से अब इनका जो है यह है कि ये महान दर्शन शास्त्री से इन्होंने 1931 ईस्वी में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर सुशोभित हुए। सन 1950 में रूस के राज्य के पद पर इन्होंने जो है राजदूत के पद पर नियुक्त हुए और सन 1952 में उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए। तत्पश्चात राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने नियुक्त हुए। वे एक महान आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिक पटु, देश के शुभचिंतक और इन्होंने अपने इनका कार्यकाल 14 वर्ष तक बना रहा। तो हम भारतवासी इनके सब कृतज्ञ हैं। बाद में इनको जो है भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये एक महान आत्मा है। इस महान आत्मा का जो है गुणगान हम भारतवासियों को आज के दिन पर जो है इनको सत नमन करना चाहिए। क्योंकि ये एक महान आत्मा के रूप में इन्होंने जन्म पाया था और इस देश को उन विषम परिस्थितियों से इस देश को परम शीर्ष तक जो आज हम पहुँचे हैं इन्हीं के जो आशीर्वाद का जो ये परिणाम है। तो इनका जो गांधी जी का जो स्वप्न था, जैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत, शिक्षित भारत, साफ सुथरा भारत, नशा से मुक्त भारत, इन्होंने उसी काल अपने कार्यकाल में इस देश में इस 4 सिद्धांतों का जो है नींव लगा दिया था, नींव जो है जमा दिया था। तो आज उन्हीं के बदौलत देखिए हम हिंदुस्तानी आज कितना बहुत ही आज शिक्षा के स्थान में सर्वश्रेष्ठ स्थान में हैं। शिक्षित भारत हो गया, आर्थिक दृष्टि संपन्न भारत हो गया और साफ सुथरा भारत भी हो गया। एक कारण बाकी है जो नशा से मुक्त भारत। ये शिक्षक सम्मेलन में कहा करते थे कि हिंदुस्तान में कोई भी संविधान, कोई भी कठोर शासन इस नशा को मुक्त नहीं कर सकता। हम जितना कठोर शासन अपनाएंगे उतना ही ये
आग उगलेगा। यह एक ब्रह्म राक्षस, आग उगलता हुआ एक ब्रह्म राक्षस का स्वरूप है, जिसकी लपटें से आज पूरा हिंदुस्तान, कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा है पूरा हिंदुस्तान। इस जो ब्रह्म राक्षस के आग उगलने से, उनके लपटों से जो है नशा मुक्त का, इसको उन्होंने दूर नहीं कर पाया। सिर्फ शिक्षकों को यही प्रेरणा दी कि इसको स्वविवेक से, आत्मबल से इस ब्रह्म राक्षस को पराजित किया जा सकता है। इसका साम दाम दंड भेद कोई नीति इसमें काम नहीं करती है। हमारे देश के बच्चों को आप अच्छा तालीम देंगे तो हम और उनको आत्मबल जागृत करेंगे आप, तो ये देश जो है नशा से मुक्त हो जाएगा। आत्मबल से उस ब्रह्म राक्षस को पराजित किया जा सकता है। तो इन महान जो है आत्मा के बारे में, शिक्षक एक कुम्भकार का स्वरूप होता है। जैसे कुम्भकार में कच्चे मिट्टी के लोंदे को चाक में रखकर जैसे वो चित्र जैसे ही आकार देना चाहेगा वैसी ही आकृति दे देता है, वैसी ही गुण शिक्षक में होता है। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। सभी शिक्षक भाइयों से, शिक्षक भाई निवेदन है कि आज हम शपथ लें और उनकी प्रेरणा पर चलें और इस देश को हर दृष्टिकोण से जो है आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा तालीम दें और उस ब्रह्म आग उगलने वाला जो ब्रह्म राक्षस है उसको आत्मबल से जीतने का हमने अपने बच्चों को प्रेरणा दें। तो आज के इस शुभ दिन पर बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद।